या एनडीए की जो बड़ी बात, जो जीत हुई है बिहार में, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे। क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही, उसका हम जिक्र करते हैं। प्रचंड जीत के साथ बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है, तो ये प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनना अब पक्का है इस जीत के बाद, और उन्होंने बिहार की जनता का लगातार धन्यवाद भी दिया एनडीए की इस बड़ी जीत के लिए। उन्होंने कहा कि अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, क्योंकि लगातार प्रचार के दरमियान जंगल राज पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री कट्टा सरकार की जिक्र करते थे। किस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी अगर जंगल राज वापस आएगा तो। विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया गया है, यानी कि जो एनडीए को जन समर्थन जनादेश मिला है वो विकसित और समृद्ध बिहार के लिए दिया गया है, जिस कदम पर अब एनडीए सरकार आगे बढ़ के विकास का काम करेगी। रिकॉर्ड वोटिंग से बिहार के लोगों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, और एक प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपनी जनसभाओं में ज्यादा मतदान की अपील करते थे और जनता ने उस पर अमल भी किया और प्रचंड जीत भी उसी के दम पर आई। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। 2010 में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, कमोवेश लगभग उसी प्रदर्शन के आसपास इस बार का जनादेश भी एनडीए को मिला है। आज की जीत ने महिला और यूथ का नया MY फॉर्मूला दिया है, क्योंकि पहले आरजेडी के पक्ष में मुस्लिम यादव फॉर्मूले का जिक्र होता था, लेकिन अब नया फॉर्मूला जिसमें महिला और युवा MY है, जिन्होंने एक नए बिहार के लिए वोट किया है। जनता ने सांप्रदायिक MY फार्मूले को नकार दिया है। जो पहले का पूर्ववर्ती आरजेडी के समर्थन में MY फार्मूला होता था उसको नकार दिया है सांप्रदायिक MY फार्मूले को। अब नया महिला युवा MY फार्मूला जीता है। एनडीए की जीत के साथ लोकतंत्र की जीत हुई और प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की जननी के तौर पर बिहार का जिक्र किया है कि एक तरीके से यहाँ से लोकतंत्र निकला था। भारत की जो तमाम पुरातन व्यवस्थाओं में इसका जिक्र निकल के आता है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को मजबूत किया है, क्योंकि जब अपील की गई, व्यवस्थाएं की गई, पारदर्शी व्यवस्था से ज्यादा लोगों में विश्वास हुआ और मतदान इसीलिए बढ़ा है। रिकॉर्ड मतदान में चुनाव आयोग का बड़ा योगदान है और प्रकार से चुनाव आयोग ने अपने सिद्धि को प्राप्त किया है ज्यादा मतदान कराकर, और ये अपने आप में चुनाव आयोग की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि जंगल राज में बूथों पर हिंसा होती थी, उस दौर का जिक्र किया, 90 के दशक की बात की, किस प्रकार से आंकड़े उन्होंने भी सामने रखे, कितनी ज्यादा एक तरीके से रीपोलिंग होती थी। लेकिन 2 चरणों के चुनाव के बाद इस बार 2025 के चुनाव में एक भी रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी, यानी इतनी बेहतर, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति नहीं आई कि रीपोल करना पड़े। युवा मतदाता एसआईआर को गंभीरता से लेता है, क्योंकि बिहार में जब एसआईआर हुआ तो बिहार की जनता का, मतदाताओं का समर्थन एसआईआर को मिला है। एक प्रकार से उसके बाद युवाओं ने भी इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसआईआर को बिहार के युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है, क्योंकि भले ही राजनीतिक आरोप लगते रहे हों, लेकिन आम जनता की ओर से एसआईआर के पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उस शुद्धिकरण को, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को कराया। पीएम ने बाकी जगहों पर एसआईआर के काम में उत्साह से जुटने की भी अपील देश के मतदाताओं से, खासतौर से युवाओं से की है, कि ताकि देश के अन्य जगहों पर भी बेहतर तरीके से शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का हो सके। लोकतंत्र पर हमला करने वाले ताकतों को धूल चटाई है आज के बिहार के जनादेश ने, क्योंकि जो लोग इस प्रकार की बात करते थे आज जनता उनके साथ खड़ी नहीं है। बिहार ने दिखाया झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है, और झूठ की राजनीति को बिहार ने नकार दिया है और जन विश्वास जीता है आज के बिहार के जनादेश में। जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। सीधे तौर पर कांग्रेस आरजेडी की परिवारवाद, वंशवाद पर हमला प्रधानमंत्री का कि जमानत पर चलने वालों का जनता साथ नहीं देती। सच्चे सामाजिक न्याय के लिए भारत कर रहा है वोट, और सामाजिक न्याय में हर वर्ग में सबका साथ, सबका विकास का जो फॉर्मूला है वो सच्चे सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम एनडीए लगातार कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि अब तुष्टीकरण की जगह नहीं बल्कि संतुष्टिकरण का काम कर रहा है एनडीए, और तुष्टीकरण की जगह अब संतुष्टिकरण ने ले ली है। योजनाओं के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास की बयार आगे बह रही है। बिहार में एनडीए 25 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा की ओर अब आगे बढ़ चला है, क्योंकि 20 साल हो गए हैं। अब यहां जो नया जनादेश मिला है अगले 5 वर्षों के लिए, ये 25 साल का स्वर्णिम सफर की शुरुआत हो रही है, 21वें साल के आगे बढ़ते हुए। बिहार में फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होगी।
इस बात को पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बिहार बदल गया है, बिहार विकास पे जा रहा है, जंगल राज की वापसी नहीं होगी। वंशवाद के खिलाफ और विकासवाद की राजनीति के लिए वोट किया गया है और वंशवाद को बिहार की जनता ने नकार दिया है। विकासवाद की राजनीति पर बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में बम्पर वोटिंग की है। छठ को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने का एनडीए सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक प्रयास कर रही है, लेकिन वहीं छठ जैसे महापर्व पर विपक्षियों द्वारा जो बातें की गई हैं, उस छठ मैया का एक तरीके से उनकी अपमान किया गया, उसकी बात भी प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रो डेवलपमेंट भारत की राजनीति का नया आधार बन गया, यानी विकास आधारित राजनीति को आज देश की जनता स्वीकार रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक सब जगह जनता इस बात को समझती है, विकास ही आज की जरूरत है। नकारात्मक राजनीति कांग्रेस की राजनीति का आधार हो गया है और नेगेटिव एजेंडा चलाना कांग्रेस का आज के समय में एक बड़ा एजेंडा बन चुका है। कभी वो वोट चोरी की बात करते हैं, कभी ईवीएम के गलत होने की बात करते हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर हमला करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन उनके ये हथकंडे चलते नहीं है, जनता इनको स्वीकारती नहीं है। आज कांग्रेस की सोच मुस्लिम लीग और माओवादियों की तरीके की हो गई है, जो अपने आप में नेशनल विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों की समान एक प्रकार से जो सोच होती है, वैसी सोच पर कांग्रेस जा रही। कांग्रेस चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबोने की कर रही है प्रैक्टिस। जब राहुल गांधी तालाब में कूदे थे बिहार में, मखाना वाले में, तो उस वक्त एक प्रकार से जो बात उठी थी, उस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया है कि कांग्रेस सहयोगियों को वोट बैंक को निगल कर वापसी करना चाहती है, और ये अपने आप में उन्होंने कहा कि साहब जो आपके कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ में, कांग्रेस को परजीवी कहा। बिहार में निवेश करने का सबसे उपयुक्त समय है। देश दुनिया के तमाम निवेशकों को बिहार में निवेश इन्वेस्टमेंट करने की अपील भी प्रधानमंत्री ने कहा। ये बहुत उचित समय है बिहार में निवेश का। बिहार की जनता का भरोसा मेरा प्रण, यानी कि बिहार के तमाम वर्गों के लोगों ने जो एनडीए पर विश्वास जताया है वो एक तरीके से उनका प्रण है, और उसी प्रण को लेकर आगे काम करते हुए नजर आएगी एनडीए की सरकार। और ये बात साफ तौर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। बिहार की बंगाल की जीत का रास्ता बना दिया है, क्योंकि गंगा जी बिहार के बाद बंगाल की ओर जाती हैं, और ये संकेत संदेश सीधे स्पष्ट शब्दों में आने वाले वर्ष में, जो अगला साल है, जब बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहां पर भी जीत की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि अब वहां के भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार को लेकर बहुत बात की, लेकिन अंत आते आते वो गंगा जो बिहार से बंगाल तक जाती है और जंगल राज बंगाल से भी उखाड़ फेंकना है, तो भविष्य का संकेत भी दे दिया। और आज की जो मौजूदा स्थिति है, चुनाव का जो जीत का पूरा मूल मंत्र है, उस पर भी विस्तार से बात रखी है। रामकृपाल जी। बिल्कुल आनंद जी, और स्वाभाविक था आज के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी या कह लें एनडीए के जो एक सफल यात्रा है विकास के प्रति, जनता ने जो एक मुहर लगाई है, ने कहा बंगाल के साथ साथ उन्होंने जो 2026 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल कि ये इन राज्यों के जो बीजेपी और एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक नया उत्साह मिलेगा। और फिर उन्होंने जिस तरह से कहा कि गंगा बिहार से होकर के बंगाल जाती है, तो और जो संकल्प उन्होंने जुटाया जी, जिस तरह से बीजेपी की स्वीकार्यता बंगाल में बढ़ी रहे धीरे धीरे करके, विधानसभा के चुनाव में भी वो 30 से 73 जिस तरह से पहुंची थी, तो यह उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि कोई परिवर्तन वहां पर आए। और जाहिर सी बात है, जिस तरह का आज जो जनादेश मिला है उसमें निश्चित रूप से ये कहेंगे कि विकास और विरासत पर जनता ने, इस देश की जनता ने मुहर लगाई है। और एक बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि अब ये निगेटिव पॉलिटिक्स का दौर नहीं है जी। अब जो प्रो इनकम्बेंसी है वो विपक्ष अगर उससे लड़ सकता है, विपक्ष को यह देखना है कि जो प्रो इनकम्बेंसी है, जो विकास और विरासत की जो हमारी यात्रा है एक विकसित भारत का जो
एजेंडा है, उसकी राह पर चलने वाले ताकत को पराजित करना इतना आसान नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस जी। तरह से उन्होंने कहा कि आप देखिए गुजरात में इतने सालों से लगातार जीत हो रही है, मध्य प्रदेश में लगातार जीत हो रही है, महाराष्ट्र में वापस आए हैं, तो जहां जहां भी ये हुआ है, जब और उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोग रोना है, ये बहुत कर रहे थे कि बीजेपी कमजोर हो गई है, एनडीए बड़ा कमजोर हो गया है। जी। उसके बाद से जो 6 चुनाव हुए हैं, 6 विधानसभाओं के, और आज जितनी सीटें बिहार में अकेले बीजेपी को मिली हैं, हाँ, उतनी भी सीटें 6 चुनावों में कांग्रेस को नहीं मिली। बिल्कुल। समझ जाइए। जी, ये जमीन पे दिखाता है कि कांग्रेस कहां पे खड़ी नजर आ रही है मुख्य विपक्षी दल के बिल्कुल, तौर पर। बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी साथ जुड़े, मैं आता हूं आपके पास में। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने भी कहा और जिस बात को लेकर तमाम राजनीतिक जो जानकार है वो कहते आए, और आप चूंकि बिहार में लंबे समय से बिहार के इस चुनाव को कवर कर रहे हैं और बीजेपी को भी बहुत बेहतरी से लंबे समय से कवर करते हैं, जो एक नया MY समीकरण अब बिहार में आया है वो भी ये दिखाता है कि साहब ये डेवलपमेंटल बिहार की ओर बढ़ता हुआ नया समीकरण है। जो सांप्रदायिक समीकरण MY था उसको बिहार ने नकारा है, जो प्रो डेवलपमेंटल जो नया MY समीकरण है उसको अब बिहार की जनता ने स्वीकारा है। शैलेंद्र। आनंद, देखिए, निश्चित तौर पर इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि MY मतलब महिला और यूथ, और ये हमने देखा कि जब 8% महिलाएं ज़्यादा घरों से निकली इस चुनाव में, और ये चर्चा हो रही थी कि ये इसके क्या नतीजे होंगे, तो अब नतीजे सामने हैं कि किस तरह से महिला जो मतदाता है उन्होंने भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की जो सरकार है बिहार में उस पर। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और राज्य सरकार के साथ डबल इंजन की जो सरकार है उस पर आगे उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। और दूसरी बात यह है कि यूथ, जो युवा है, उसके जो सपने हैं, वो जो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो या उसका भविष्य बेहतर हो, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार की नीतियों पर भरोसा करता है। देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को MMC कहा, और ये बहुत इशारा है कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत करारा प्रहार किया और कहा कि उनके सहयोगियों को चेताया कि कांग्रेस खुद तो डूबती है, सहयोगियों को भी ले डूबती है। आपने जिक्र भी किया हो, हमने देखा उस तालाब में जो राहुल गांधी ने डुबकी लगाई थी। तो ये एक बहुत एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है या उस पर एक करारा प्रहार है, जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि कांग्रेस के अंदर ही भी अब इस तरह की सुगबुगाहट है, यानी कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है, गांधी परिवार, उस पर भी एक सवाल उठ रहा है और कांग्रेस के अंदर ये बात शुरू हो गई है। तो भविष्य में क्या कोई बड़ा एक तरह से अलगाव कांग्रेस में, कोई अलग धड़ा फिर से देखने को मिल सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि चुनाव दर चुनाव कई दशकों से हम देख रहे हैं कई राज्यों में कांग्रेस नहीं है। पश्चिम बंगाल में 4 दशक से नहीं है, यूपी में 3.5 दशक से नहीं है, गुजरात में 3 दशक से नहीं है, अब बिहार में भी कई दशकों से नहीं है। और लोकसभा चुनाव आप देखें तो 14, 19 और 24 कांग्रेस किस तरह से हारी है, ये हम सब जानते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो एक असहज एक धड़ा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल। शैलेंद्र, रहिए हमारे साथ में। हमारे एक और सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पे, जहां पे प्रधानमंत्री का आपसे कुछ देर पहले संबोधन हमने सुना, जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राजेश, महत्वपूर्ण चीज़ यही कि प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम बातों का जिक्र था। जहाँ पे आज की जीत एनडीए की जीत बताया, तो इस बड़ी जीत के बाद बढ़ा जो जिम्मेदारी है उसका भी बोध कराया अपने कार्यकर्ताओं को। साथ ही साथ इस बात की भी एक तरीके से उन्होंने अपने विपक्षियों को कटघरे में खड़ा किया। तो ये जो तमाम संदेश और संकेत दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को भी, विपक्षियों को भी, इसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं उनके बीच किस प्रकार का उत्साह, और क्या आपने अगर बातचीत की तो क्या फीडबैक मिला? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर संबोधन में कुछ न कुछ छिपा होता है और कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पलक पावड़े बिछाए होते हैं, उनके आने के बाद उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और पीएम जब बोलना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी एक एक बातों को कार्यकर्ता जो हैं वो गौर से सुनते हैं, तालियां बजाते हैं। पीएम के एड्रेस के दौरान राजेश, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात करें, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा।
हाँ बड़ी राजेश, बातियों का एहसास छिपा होता है। हाँ राजेश, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन हम दृश्य दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे बीजेपी कार्यालय, जहां पे आपके माध्यम से हमने तस्वीरों को भी देखा, वो गमछा घुमाने का जो उनका अंदाज है, थोड़ा उस पर भी आपका एक कमेंट चाहते हैं, क्योंकि बिहार के प्रचार के दरमियान भी वो गमछा घुमाने का अंदाज और आज जीत के बाद भी, जरा उस पर भी आपका कमेंट राजेश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को बेगूसराय के सिमरिया पहुंचे थे, जब उन्होंने 6 लेन ब्रिज का अनावरण किया था, और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने अपने गमछे को उस ब्रिज के ऊपर से लहराने का काम किया था। गमछा प्रतीक है संपूर्ण बिहार का, गमछा संदेश है संपूर्ण बिहार का, और उस संदेश में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे। और प्रधानमंत्री ने जब उस गमछे को लहराने की कोशिश की तो बिहारियों के खुशी का ठिकाना ना रहा, और हर बिहारी अपने को प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आए। और शायद यही वजह है कि उनका ये गमछा लहराने का जो अंदाज था बहुत हिट रहा, और उनका ये अनोखा अंदाज संपूर्ण बिहार चुनाव के दौरान नजर आया कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आज जबकि उनका हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर, उस वक्त भी वो गमछा लहराते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का दिल जो है वो जीतते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के गमछा लहराने के अंदाज में कई तरह की बातें जो वो छिपी हुई थी। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करना चाहते थे, वहीं युवाओं का जोश बढ़ाना चाहते थे, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नया MY जो है, माय, जो पुराना माय है वो कैसे दरक गया, और नया माय समीकरण महिला और यूथ पर उन्होंने जो बल दिया है, वो कहीं ना कहीं एक नए बिहार के नवनिर्माण का संकेत देता है। और आने वाले दिनों में युवाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में बढ़े तो यह कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री हर हाल में चाहते हैं कि देश के युवा देश की तरक्की में भागीदार बने, देश की राजनीति में अपने आप को कनेक्ट करें। तो प्रधानमंत्री का आज का संबोधन निश्चित तौर पर जो है वो शानदार रहा। और एक बात जो उन्होंने कहा कि बिहार होकर ही गंगा जो है, गंगा जी बंगाल की यात्रा करती हैं, यानी बिहार में NDA के जीत का जो मार्ग है वो बिहार से होकर बंगाल तक बिल्कुल आगे का रास्ता भी प्रशस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रख दिया है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण चीज का संकेत भी दिया है आने वाले वर्षों के चुनाव को लेकर। रामकृपाल जी, क्योंकि बिहार की जीत आज बड़ा, एक बहुत जीत ही नहीं बल्कि एक प्रचंड जीत कहा जाएगा, 203 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट को लेकर लगातार जो काम रहा है, और दूसरी ओर उन्होंने जो नारा दिया कि साहब अब वापस नहीं आएगी बिहार में कट्टा सरकार, जो लगातार जंगल राज को एक तरीके से उन्होंने रखा कि सामने अगर हमको नहीं जिताया तो आप देखिए आपको क्या होने वाला है, ये एक बड़ा कारण रहा, ये दो बड़े मूलभूत आधार रहे आज की इस प्रचंड जीत को लेकर। रामकृपाल जी, ऊपर से एक होता है कि जो भी नीतियां रही हैं उनका कितना लाभ हुआ है ये कोई बताने की जरूरत नहीं, वो जनता खुद महसूस करती है। जिसका घर बना है, जिस महिला के लिए इज्जत घर और रसोई घर दोनों बने हैं, अगर विपक्ष कहेगा खड़ा होकर के कि ये सब झूठ है, तो उस वोटर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि आप उन चीजों पर तो सवाल उठा सकते हैं जो नहीं हुई है, लेकिन जो जमीन पर हो चुका है उस पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो अपनी विश्वसनीयता विपक्ष खुद खोता है। ये बहुत बड़ी चीज ये है। दूसरा देखिए, एक हमेशा से एक चीज है कि अगर आज की तारीख में जिसने कुछ दिया है उसी से जनता उम्मीद भी रखती है जी। जब आप, और दूसरी बात कि NDA ने जो भी लकीर खींची है, आप उससे बड़ी लकीर अगर नहीं खींच पाते हैं तो कम से कम बड़ी लकीर का नारा तो दीजिए। लेकिन आप नारा ये देते हैं कि इस लकीर को जो NDA की है इसको मिटाना है। और निगेटिव चीजों पर जो मोदी जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप भारत में देखें या पूरी दुनिया में कहीं भी निगेटिव नैरेटिव पे कोई पॉलिटिकल लड़ाई जीत नहीं सकता है जी। आप आजाद हिंदुस्तान में देखिए, श्रीमती गांधी कांग्रेस की ही थी, वो कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल दिया,
और लेकिन उन्होंने नारा क्या लगाया, गरीबी हटाएंगे, प्री पर्स की समाप्ति करेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जी। उसके बाद जयप्रकाश जी आते हैं, वो कहते हैं कि हम सत्ता बदलेंगे, संपूर्ण क्रांति आएगी। उसके बाद का आप देखिए, शुरू होता है कि मंदिर यहीं बनाएंगे, उसके बाद होता है अच्छे दिन आएंगे, हमेशा एक पॉजिटिव। लेकिन कांग्रेस क्या करी, चौकीदार छोड़ है, आप हार गए, उसके बाद फिर आप कहते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। जी। आप बताइए कहीं दुनिया में एक राष्ट्रीय पार्टी इस तरह का नारा और लगाती बिल्कुल है, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री, हाँ जी बीजेपी का विकल्प बनने की कोशिश जी, कर और रही शायद है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बड़ा विभाजन कांग्रेस के अंदर से हो सकता है, क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा सर फुटबॉल नजर आ रही। शैलेंद्र, जल्दी से एसआईआर के मसले पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है और कहा कि अब जो एसआईआर 2.0 बाकी राज्यों में चल रहा है, उसमें भी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत, ताकि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो सके। बिहार चुनाव में एक बड़े मुद्दे और मसले के तौर पर लगातार छाया रहा था। शैलेंद्र, जल्दी से। देखिए, एसआईआर को लेकर जो कुछ विवाद था वो अब सेटल हो चुका है। हम जानते हैं जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें तमाम सवाल विपक्षी दलों ने उठाए, मामला कोर्ट तक पहुंचा और हमने देखा कि जब अंतिम सूची आई उसके बाद कोई आपत्ति नहीं आई और कहीं भी बिहार में कहीं किसी भी जनता की तरफ से ये बात नहीं कही गई कि ये प्रक्रिया में कोई दिक्कत है या फिर कोई भी जो वास्तविक मतदाता था वो छूटा नहीं। हमने देखा जो मृतक मतदाता थे वो उनका नाम हटा या फिर जो कुछ ऐसे नाम थे जो एक तरह से फर्जी मतदाता थे जी। तो निश्चित तौर पर अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हुई है तो किस तरह से युवा या फिर जो मतदाता है उनकी एक जिम्मेदारी है कि उस प्रक्रिया में अपनी हिस्सा ले जी। उसको लेकर अब कोई भ्रम नहीं है। जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी वो खत्म हो गई है। एक बहुत स्पष्ट संदेश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसलिए युवाओं को ये संदेश दिया है कि देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अब पूरे देश में शुरू हो रही है, तो आप लोग भी अपनी भागीदारी निभाएं। बिल्कुल। राजेश, जल्दी से इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा बिहार की विकास की यात्रा अब रुकने वाली नहीं है और यह और तेजी से होगा। नए उद्योग, रोजगार, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र भी किया है, लेकिन इस बात को भी वो कहना नहीं भूले कि अब समय जो है वो तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का है। सीधे तौर पे कह रहे हैं ना सिर्फ योजनाएं चलेंगी बल्कि अपने सैचुरेशन तक, यानी कि सबको उसका लाभ मिल सके, उस दिशा में बिहार आगे बढ़ने वाला है। राजेश। देखिए, बिहार में एनडीए के शासनकाल का ये 5वां संपूर्ण शासनकाल होगा, यानी 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार 5वीं जो उनकी पूर्ण शासन होगी उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चुनाव ने एक बात का स्पष्ट संकेत किया है आर्येंद्र कि जाति की तमाम दीवारें यहाँ पर ढह गईं, जो जिन दीवारों को खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, और इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के तमाम विश्लेषणों के बाद समझा जा सकता है। और डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा बनकर इस चुनाव में उभरा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया और कहा कि यह सुशासन की जीत है, संतुष्टिकरण की सियासत को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही और युवाओं को मुख्य धारा से जुड़कर राजनीति को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बिहार के जो युवा हैं वो देश में अपनी तरक्की की नई इबारत लिखने वाले हैं। यह बिहार के जनादेश से स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है और प्रधानमंत्री के संदेश में, प्रधानमंत्री के संबोधन में अनेक तरह की बातें जो हैं वो छिपी हुई थी। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, कांग्रेस को डूबती नैया जो है वो करार देने की कोशिश की और ये कहा कि अब जो उनके सहयोगी हैं वो भी अपने आप को एक बार सोचने पर जरूर विवश होंगे, अपने आप को किनारा करने की कोशिश करेंगे। और वाकई आर्येंद्र, जब कभी भी ऐसा देखा गया है कि देश में क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है, कांग्रेस ड्राइविंग सीट लपकने की कोशिश करती हुई नजर आई है और इसी में कांग्रेस की जो नैया है वो डूबती हुई भी नजर आई है। और ऐसा आपने देखा है कि पिछले चुनाव के दौरान भी, जब 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार कन्वेनर की भूमिका में नजर आने की कोशिश कर रहे थे, तो ड्राइविंग सीट लपकने की कोशिश में नीतीश कुमार को दरकिनार कर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की और कहीं ना कहीं
एक हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए उनसे किनारा किया और एनडीए में वापस आकर एक बड़ा जनादेश प्राप्त करने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्यों का रेफरेंडम भी कहा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमकदार व्यक्तित्व का। और ये बात जो आप कह रहे हैं राजेश की नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अब इधर उधर कुछ होने वाला नहीं, हम एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे और हम यहाँ आ गए हैं, इसके बाद आगे कुछ नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की जो राजनीति के बीच का अंतर है उस पर प्रधानमंत्री का बहुत फोकस नजर आए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का और रामकृपाल जी आपका एक अपने अनुभव के साथ तमाम बातों का जिक्र करने के लिए प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण संबोधन में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें, कुछ और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ हम फिर से हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज बिहार का जनादेश आ गया और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जश्न की तस्वीरें पटना से लेकर दिल्ली तक देखने को मिली, जहां पे बीजेपी और उसके तमाम जो सहयोगी दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने धूमधाम के साथ में इस जीत को जश्न मनाया है। तो मिठाइयां बांटी गई हैं और बिहार के जो पारंपरिक पकवान हैं उसकी भी झलक आज खूब देखने को मिली है। किस प्रकार से एनडीए की इस बड़ी जीत के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक और अन्य राज्यों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सियासी संग्राम में महाविजय के जश्न के ये नजारे पूरे बिहार से लेकर देश के कई इलाकों में दिखाई दिए। प्रचंड बहुमत से सरकार के लिए मिले जनता के जनादेश का जश्न एनडीए ने खूब मनाया और मनाए भी क्यों ना, आखिर जंगल राज की आहट से मुक्ति जो मिल गई। दिवाली की आतिशबाजी से लेकर होली के रंग, सब कुछ इस खुशी में दिखाई दिए। एनडीए के कई नेताओं ने महाजीत पर खुशी जाहिर की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में किए जा रहे विकास, इन 2 मुद्दों पर ही चुनाव हुआ और इस बार जात पात का बैरियर टूट गया और सभी लोगों ने जो है एनडीए को वोट दिया। ये जो बिहार की जनता है, ये विकास और सुशासन पर मोहर लगाई है। हमारे नेता के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है, जो 20 वर्षों का काम है, उस काम के आधार पर हमारे नेता के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है। तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ पूरे बिहार से हो गया है और बिहार की जनता ने मैसेज दे दी है कि जंगल राज वालों की अब खैर नहीं, बिहार की राजनीति में कोई गुंजाइश नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। जिस तरह का रिस्पांस था तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने।
ये तो आ ही रहा था। अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने बिहार में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक बताया। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। एनडीए के हर घटक दल को, हर समर्थक को, हर कार्यकर्ता को देश भर में एक स्पष्ट संदेश बिहार की जनता ने दिया है, मतदाताओं ने दिया है। बिहार में चुनाव प्रचार में गए कई एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने एनडीए की जीत से खुश नजर आए। ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एनडीए का पूरी क्लीन स्वीप विक्ट्री हमें बिहार में मिली है। बिहार में एनडीए की महाजीत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लोग विकास और सुशासन को ही महत्व दे रहे हैं, वहीं जात पात और धर्म को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार के जनादेश पे आज हम करेंगे बड़ी सियासी चर्चा भी। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मनीष पांडे हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राहुल लाल कांग्रेस समर्थक, महेश दास जी प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से तो बहुत ही खराब स्थिति और आप दाही का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो आपका महागठबंधन भी कुछ भी करता नजर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति तो कभी उम्मीद नहीं की गई थी, बावजूद उसके आप लोगों का प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा खराब है। क्या आत्ममंथन करने की स्थिति में आगे बढ़ेंगे या फिर एक आरोप प्रत्यारोप के दौर की जो शुरुआत हुई उसको आगे बढ़ाएंगे आप लोग? आर्येंद्र जी, हमें लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं, जो अगर पार्टी को भीतर में आत्ममंथन की स्थितियां होगी तो कांग्रेस आत्ममंथन भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ जो बाहरी परिस्थितियां हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस के बातों को यही शुरुआती दौर में ये चीज कह के खारिज कर देना, क्योंकि मुझे अभी भी ध्यान है आर्येंद्र जी की माननीय गृह मंत्री जी का शुरुआती उन्होंने जो एक बयान दिया था, उन्होंने क्या बयान दिया था? उनका बयान ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए गठबंधन 160 सीटों तक रहेगी। तो वो 160 प्लस उन्होंने एक तरह से कहा था, उन्होंने भी नहीं बोला था कि 200 प्लस। आपको याद होगा कि 2021 में एक स्लोगन दिया गया था कि पश्चिम बंगाल में 200। तो आपको राहुल लाल जी, तो आपको 43 सीटों पे दिक्कत है, मतलब 160 तक तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन उन 43 सीटों को लेकर जो 160 से आगे आ रही हैं उसको लेकर आपको दिक्कत है जी? आर्येंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बिहार के चुनाव परिणाम हैं वो सबों के 203 सोचे कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था किसी भी खेमे को आएगा, विपक्ष ने तो खैर सोचा ही नहीं था कि उन विपक्षी पार्टियों को, महागठबंधन को खुद 200 प्लस आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को आएगी। तो ये चुनाव परिणाम कई चीजों को सोचने के लिए जो है विवश करता है। लेकिन राहुल जी, जब शुरुआत हुई थी प्रचार की चुनाव के शुरुआती दौर में, उस समय से नारा एनडीए की तरफ से लग रहा था अब की बार 200 पार, शुरुआत में हुआ था। लेकिन आपकी बात को मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इसके बाद में चुनाव की जब फर्स्ट और सेकंड चरण की वोटिंग का समय आया, उस समय 160 से आसपास उसके आगे की बात कही गई बड़े नेताओं के माध्यम से। लेकिन बात यह है कि क्या आप उस जनादेश को आप लोग स्वीकार रहे हैं या नहीं, बड़ा सवाल ये है। नहीं, देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। बिहार में ऐतिहासिक उन्होंने जो है कि जीत प्राप्त की है, उसके लिए उनको बधाई मैं देता हूं। और लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज कहना चाहता हूं कि देखिए
मतदाता अधिकार यात्रा को बहुत जोर शोर से जो है कि महागठबंधन ने शुरू किया था, राहुल गांधी और तेजस्वी ने शुरू किया था। कुछ कमियां भी रही हैं। देखिए, उस समय आपने देखा होगा कि मतदाता अधिकार यात्रा के प्रति जो है लोगों का जो है कि आकर्षण काफी जबरदस्त था, उसमें लोग जम के जो है कि जुड़े थे। लेकिन जब वो मतदाता अधिकार यात्रा खत्म हुई तो उसके बाद उसको जो आगे तक जो कंटिन्यू करना था वो कहीं सर कहीं यही तो जनता के बीच लीडरशिप में काम आती है। और आपके नेता पे सवाल उठा कि लगभग 2 महीने बिहार से वो गायब रहे, 59 डेज के बाद पहुंचे थे। खैर मैं आता हूं आपके पास में। मनीष पांडे प्रवक्ता भाजपा के हैं हमारे साथ। पहले तो आपको बधाई मनीष जी, क्योंकि आपके दल की और आपके गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। लेकिन क्या सबसे बड़ा फैक्टर MY ही रहा, जो हमने भी सुना प्रधानमंत्री के माध्यम से भी कि महिला और युवा को लेकर आप लोगों का जो एक समर्थन मिला है वो जीत का एक बड़ा आधार बना है? मनीष जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के समस्त मतदाताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा। उन्होंने यह प्रचंड बहुमत नहीं दिया, उन्होंने एनडीए को चुनौती दी है। चुनौती इस मामले में मैं कहूंगा कि इसे बरकरार रखना, इस विश्वास को, इस भरोसा को भी बरकरार रखना, यह हमारी सब लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और निश्चित रूप से देखिए, ऐसे प्रचंड बहुमत दो ही स्थिति में मिलते हैं। एक तो उस प्रकार से जब 84 वाले की घटना घटी थी और इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी, हत्या हुई थी तब, और नहीं तो फिर जनता के साथ जो काम होता है, जनता का जो भरोसा होता है, जनता का जब विश्वास लिया जाता है, तभी ऐसी प्रचंड बहुमत मिलती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, देखिए ये वाकई में ये एक भरोसा है, एक विश्वास है। और मैं यही कहूंगा कि 2020 में जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने हमें आशीर्वाद दिए थे, उनका आशीर्वाद तो इस बार भी मिला, वो वही है, वही का वही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमने अन्य लोगों के वोट लिए, यानी कि जो एनडीए के परंपरागत वोट नहीं थे, वो वोट भी इस बार हमारे साथ जुड़े। उसका कारण था हमारा किया गया डबल इंजन के द्वारा 5 वर्षों का काम, वो विकास जिसने जाति नहीं देखी, जितने भेदभाव नहीं किया, जितने धर्म नहीं देखा, सबका साथ और सबका विकास के साथ वो विकास की जो रफ्तार थी वो हर घरों तक पहुंची। ठीक है, क्योंकि अब नतीजे आ गए हैं तो आप तमाम बातों को मनीष जी कहेंगे तो उस बात पे कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहर लगती नजर आएगी। आपके पक्ष में इतने नतीजे हैं। महेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले विजय त्रिवेदी जी का रुख करता हूं। विजय जी, एक बहुत लंबे पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर आपने न सिर्फ बिहार बल्कि देश की तमाम राज्यों और देश की केंद्र की सियासत को भी चुनावी नजरिए से बड़ा करीबी से देखा है। आज के बिहार का जनादेश क्या बड़ी परिभाषाएं गढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी परंपरागत बातें टूटती हुई दिखाई पड़ रही हैं? क्या एक बड़े संदेश आपको इस जनादेश में दिख रहे हैं? विजय जी। विजय जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। माफ कीजिए जी, आपकी आवाज आई जी। अरेंद्र जी, मुझे लगता है, मैं भी बिहार गया, बिहार को देखा, ये सब किया। इस चुनाव को यदि एक शब्द में एनालिसिस करना हो या गढ़ना हो तो मुझे लगता है ये चुनाव था विश्वसनीयता का। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, उनके कामकाज पर, उनके तौर तरीकों पर, उनके विकास पर, उनके वादों पर विश्वास किया है। इसका ये इलेक्शन है पहली बार। बाकी सब बातें इसमें एड ऑन फैक्टर की होती हैं कि जो काम किया गया, जो लगातार काम हुआ, जंगल राज की जो बात हो रही थी, उसके बाद एक कानून व्यवस्था का बेहतर तरीके से हुआ, और 10,000 रुपए का जो महिलाओं को योगदान दिया वो भी है। लेकिन क्यों किया गया? 30,000 रुपए की बात महागठबंधन ने भी की थी। ये बात ठीक है कि विकास, यहाँ पर 10,000 रुपए जेब में डाले गए, लेकिन ये 10,000 रुपए ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए तब से लेकर अब तक में उन्होंने महिलाओं के लिए लगातार काम किया। 2006 में उन्होंने साइकिल बांटी थी स्कूली बच्चियों को और बस्ता दिया था। तब से लेकर तमाम तरीके की कार्रवाई हुई, शराबबंदी हुई, पुलिस में महिलाओं का आरक्षण हुआ, सरकारी नौकरियों में आरक्षण हुआ, एक के बाद एक कार्यक्रम हुए, तो वो बढ़कर यहाँ तक पहुंचा है। कि वैसा है आर्यन जी, जैसे हम गुल्लक डालते हैं बचपन में छोटी छोटी, तो उसमें रोज सिक्का डालते रहते हैं, पता नहीं होता, लेकिन जब किसी दिन तोड़ते हैं तो पता पड़ता कि तो इसमें तो बहुत जमा हो गया। तो वो गुल्लक आज टूटी तो समझ में आ गया आपको कि कितना खजाना या कितनी मेहनत उसमें डाली गई है। ये बड़ा काम है। तो सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का, क्रेडेंशियल का इलेक्शन है।
जो कहा गया उसे लोगों ने माना कि जो अब तक नहीं हुआ है वो भी अब हो जाएगा। जो विकास के बात हो रही है, जो बिहार की बात हो रही है, जो प्रधानमंत्री जी कह कर आए, ये तो होगा नहीं कि अब विकास का काम खत्म हो गया। एक नई शुरुआत फिर बिहार में होगी। मखाना बोर्ड की बात हुई, तमाम तरह की बात हुई, ब्रिजेज की बात हुई, एयरपोर्ट की बात हुई। जी, तेजस्वी जी भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वसनीयता नहीं थी। तो ये चुनाव विश्वसनीयता का है, और उसने उन सब जो हमारे सो कॉल्ड कन्वेंशनल वो होते हैं स्टैंडर्ड्स, जिसे जी विजय त्रिवेदी बोलते हैं, अच्छा जाति का है, मुसलमान है, हिंदू है, अगड़ा है, पिछड़ा, उन सबको तोड़ दिया, सारे बैरियर्स को। ये बैरियर्स को तोड़ने का इलेक्शन है, और बैरियर को तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप हार्ड वर्क करते हैं, जी, ईमानदारी से करते हैं और विश्वसनीयता बनाते हैं। बिल्कुल, और एक नई लकीर खींचते हैं जो परंपरागत लकीर से अलग होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात विजय जी आपने कही है। महेश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेडीयू के। महेश जी, क्या एक बड़ी लकीर खींची गई है? और सोशल इंजीनियरिंग की जो तमाम बातें परंपरागत तरीके से कही जाती है कि साहब ये जोड़ लीजिए, वो जोड़ लीजिए, उसके बाद आपका टोटल इतना हो जाएगा, साहब हो जाएगा काम आपका, उससे इतर बढ़ के जनता के लिए किया गया काम, तभी शायद 203 के आसपास एनडीए पहुंच रहा है। क्या बड़े वजह आप देख रहे हैं इस जीत को लेकर? महेश जी देखिए, बिल्कुल कुमार की जब से बिहार में बाग से सैतली है, तब से उन्होंने जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, इस इलेक्शंस में आप देखेंगे कि हमेशा वो विकास की ही बात करते हैं। वो चुनाव में वायदे भी करते थे, और उस वायदे को जब जो सरकार में आते थे तो उस पर अमल भी करते थे। उन्होंने एक बार नारा दिया कि जब तक हम घर घर बिजली नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम आपसे अगले चुनाव में वोट नहीं मांगने आएंगे। तो ये नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, जो बिहार के जनता के बीच वो जाते हैं और जब संकल्प लेते हैं और जब तक वो पूरा नहीं करते हैं तब तक फिर जनता के बीच जाते नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का जो विश्वसनीयता, जो बिहार में 14 करोड़ जो आवाम है, उस आवाम का विश्वास जो नीतीश कुमार जी ने जीता है, जो खास करके इतनी बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि 7 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो महिलाएं कतार में लग करके और जो वोट दी है, विकास पे जो मुहर लगाई है, ये समझिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिहार में। खास करके जो बिहार की आधी आबादी है, चाहे वो देखिए उनको सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, पंचायती राज व्यवस्था में उनको 50% आरक्षण देकर उनको सशक्त करने का काम किया। 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनको सरकारी नौकरी में कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, डोमिसाइल नीति लागू करके, उसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उनको 10,000 रुपया दे करके उनको एक योजना, अपना रोजगार शुरुआत करने के लिए और आगे 2 लाख रुपया देने का जो उनका संकल्प है, ये नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए जो एम्पावरमेंट का काम किया है, इससे महिलाओं के अंदर, युवाओं के लिए जो उन्होंने अपने 20 वर्षों में जो नौकरियां दी है, तो काम के आधार पे एक तरीके से जन समर्थन आपको मिला। मैं आता हूं आप लोग के पास में जी, ठीक बात है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो 20 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड था जिसका समर्थन मिला। आप चारों मेहमानों से गुजारिश आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और इन आंकड़ों का विश्लेषण हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ में 4 खास मेहमान लगातार बने हुए मनीष पांडे, प्रवक्ता भाजपा के, राहुल लाल कांग्रेस पार्टी के समर्थक, महेश दास JDU से और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। एक बार फिर से आप चारों का स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत एक बार फिर से आपसे करते हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस और महागठबंधन की हार के पीछे सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की नेगेटिव पॉलिटिक्स आप लोग लगातार कर रहे हैं उसको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी चेताया कि साहब अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी आप लोग करते रहे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं में इस बात को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है, एक फिर से विभाजन कांग्रेस पार्टी के अंदर हो सकता है। राहुल जी, देखिए, राजनीति में कई बार आपकी रणनीति काम नहीं करती। जो मुद्दे आप उठाते हैं जनता तक वो मुद्दे नहीं पहुंच पाते हैं। तो हार जीत के देखिए, अब तो चुनाव परिणाम आ गया है। आप हार के 100 कारण डाल दीजिए और जीत के 100 नए कारण बना दीजिए। लेकिन मूल मामला ये है कि देख, प्रधानमंत्री जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर नेगेटिव पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माओवादी और तमाम तरह के अलग अलग जो है कि वो आरोप लगा दे रहे हैं कि वो तो मुस्लिम समर्थक जैसे आरोप भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि ओवैसी साहब जो है वो गठबंधन में आना चाहते थे, महागठबंधन में, लेकिन वो चूंकि उनकी विचारधारा कट्टरपंथी किस्म की होती है, उनको देखिए गठबंधन में उनको तो कोई स्थान सीमांचल नहीं में दिया देखिए गया। ना क्या स्थिति हो गई, उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया RJD के द्वारा, तो उसकी स्थिति देखिए ना क्या स्थिति हो गई है। और एक तरीके से आप मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन और IIM का जो प्रदर्शन है कमोवेश बराबर खड़े हो गए। आप लोग सोचिए कितनी बड़ी पार्टी कांग्रेस और एक क्षेत्रीय दल के बराबर आप लोगों का प्रदर्शन है। आर्येंद्र जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि कई बार सच को सच कहने के कारण से परसेप्शन के राजनीति में नुकसान होता है। अगर ओवैसी साहब AIMIM जो है वो कट्टरपंथी पार्टी है, ये कहने का कई बार नुकसान हो जाता है। वो नुकसान हुआ है सीमांचल के क्षेत्र में, लेकिन क्या तत्कालिक वोट के लाभ हानि के कारण से सच को सच कहना छोड़ दिया जाए? विश्वसनीयता की बात हुई थी। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस बिल्कुल मूल्यांकन करेगी कि उनकी क्या आंतरिक स्थिति बनी, लेकिन विश्वसनीयता की बात जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर भी बनी हुई रहेगी। इस पूरे मामले से मुक्त नहीं हुए आर्येंद्र जी। तमाम जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे थे वो आरोप अभी भी उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, आप अपने उन आरोपों या जिसको बीजेपी कह रही है कि साहब नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब हम उसके साथ कंटिन्यू रहने वाले। मनीष पांडे जी वो कह रहे हैं भले ही वो क्लिक नहीं किया, लेकिन उनके जो बातें हैं, उनका जो आरोप है उस पर वो अडिग है। मनीष पांडे जी, देखिए, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की दुर्दशा देख रहा हूं, इसीलिए कि इतने विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, ये सब समझते हैं, सारी गणित गुणा भाग सब समझते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ऐसे तर्क और कुतर्क करें जिसका कोई मतलब जनता के सिर पे सवार नहीं हो। आपने कहा कि कहा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और कहा ओवैसी की पार्टी, और बिहार में परिणाम क्या है, स्ट्राइक रेट देखेंगे तो कहां से कहां पहुंच गए। और उसको यह कह रहे हैं कि कभी कभी ये हो जाता है, मतलब जनता के फैसले को पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सीधा क्यों नहीं कहते कि हाँ हमारा प्रदर्शन बहुत खराब था, हम अगली बार अपना प्रदर्शन सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, कांग्रेस के डूबने का असल में सच्चाई यही है। और अभी विजय जी ने एक बहुत अच्छी बातें कही है। विजय जी ने कहा कि देखिए भरोसे की जीत, और वाकई में मैं भी बार बार यही बात कहता हूं कि 2006, 7, 8 में जिन बच्चियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी, वो बच्चियां 2005 में मां बन गई। ये भरोसा कोई एक दिन का नहीं है, कोई फ्री बीच के नाम पर और आपने किसी को कुछ दे दिया और उसने आपको वोट दे दिया, यह एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक नैरेटिव्स बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार के चुनाव में यह सच्चाई नहीं है। और शायद विपक्ष ने इस सच्चाई को नहीं समझा। मैं बता दूं, जिस बिहार में बूथ लूट लिए जाते थे, वोट चोरी की बात छोड़ दीजिए, जिस बिहार में बैलेट से जिन्हें निकाले जाते थे, वहां इन लोगों ने मुद्दा बनाया वोट चोरी का। चुनाव आयोग को कितनी गालियां दी सबने देखा।
तो देखिए जमीन पर जनता जो महसूस करती है, अपराध की बात ये कर रहे थे, अब अपराध यहाँ पर रात भर महिलाएं परिवार अपने परिवार के साथ घूमती है, लोग सड़कों पर रात भर कहीं से कहीं यात्रा करते हैं और ये अपराध और वहां जंगल राज की बात कर रहे थे। वही बहुत बड़ा समर्थन महिलाओं का आपको, हाँ मनीष जी, मिला भी है महिलाओं का समर्थन, और शायद क्योंकि जो लगभग 10% ज्यादा महिलाओं का वोट भी कहा इस बार हुआ है। जी राहुल जी मैं आता हूं आपके पास में। विजय त्रिवेदी जी का रुख करते। विजय जी, क्योंकि सवाल ये है कि आरजेडी जो बिहार की राजनीति के सबसे बड़े एक राजनीतिक ध्रुव के धुरी के तौर पे हमेशा से लंबे समय से कई दशकों से रही है, लेकिन इस नतीजों में वो बड़ा अप्रासंगिक सी होती दिखाई पड़ रही है। जो संख्या आती है वो एक बड़ी वजह क्या है? लालू यादव के जो इस समय उनकी एज है या उनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसके बाद जो तेजस्वी ने कमान संभाली है, तो क्या आरजेडी को उस प्रकार से अब खड़ा कर पाने में तेजस्वी नाकाम साबित हुए? वो क्या फैक्टर कहे जाएंगे और गिने जाएंगे? विजय जी। अरेंद्र जी, इस पर बात करता हूं, लेकिन एक लाइन मैं कहना चाहता हूं कि एक राजस्थान में कहावत चलती है कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। आप कह रहे हैं कि आत्ममंथन करें। आत्ममंथन के लिए सबसे पहले जरूरी होती है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आप लगातार हार रहे हैं। सच को स्वीकार। मैं एक सोशल मीडिया पर एक ग्राफिक देख रहा था जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अब तक कांग्रेस ने 95 चुनाव हारे, छोटे बड़े विधानसभा की, लोकसभा 95 इलेक्शंस। तो ये जब तक आप पहले नहीं स्वीकार करेंगे कि हार क्यों हो रही है, क्या कारण है, हो सकता है कि आरेंद्र जी के सामने ना बोले, अपने घर में तो ठीक करेंगे ना, घर को तो ठीक करना पड़ेगा। कारपेट के नीचे कूड़ा रखने से घर साफ नहीं होता, तो उस पर काम करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। ये कोई हमारी सलाह की बात नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी को लेकर लगातार बात हुई। मुझे लगता है तेजस्वी जी ने काम किया, लेकिन कई बार होता है संगत का भी नुकसान हो जाता है। एक तो मैं आज ये देख रहा था कि इस इलेक्शन को हम लोग गलत तरीके से, आप जैसे विद्वान लोग वो कर रहे हैं डिस्क्राइब। ये दो गठबंधनों का चुनाव नहीं था जी। ये एक एनडीए गठबंधन था, मजबूत गठबंधन, दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी जी थे। आपने जबरदस्ती उनको जोड़ दिया। राहुल जी को, कांग्रेस को आपने गठबंधन में चुनाव में एक साथ लड़ते हुए देखा था? तो वो उनके साथ थे ही नहीं। अब आपने कहा कि इससे क्या हो गया कि आपको लगता है कि एनडीए की बड़ी जीत हो गई, दो गठबंधन। अरे बेचारे अकेले लड़ रहे थे, बल्कि उनकी टांगी खींची जा रही थी। वो जो 12 सुसाइडल सीट्स थी, सुसाइडल क्या कहते हैं उसको, सुसाइडल फाइट, जिसको फ्रेंडली फाइट आप बोल रहे थे कल तक, तो वो तो सुसाइडल फाइट हुई ना 12 सीटों पर। वो तो फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं सर जी, वो फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं 12 सीटों पे। अब आज के नतीजे के बाद भी अगर फ्रेंडली फाइट करें तो फिर भी ठीक है। वैसे तो सुसाइडल फाइट हुई है, क्योंकि एक भी सीट उसमें से नहीं जीती है, तो 12 सीटों का नुकसान तो वो हो गया। मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी जी ने काम किया है, मेहनत की है, प्रचार किया है, सारा काम किया, लेकिन वो उस लड़ाई में अकेले, बल्कि वो 15 दिन का नुकसान और हो गया जब आप वो वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा में उनके साथ चले गए ड्राइविंग सीट पर बैठकर। उस दौरान भी वो 15 दिन अपना काम करते, जो भी उनका एजेंडा, जो वो राहुल जी को समझा रहे थे कि भाई वोट चोरी पर मत चलिए, रोजगार पर बात करिए या किसी और चीज पर बात करिए, तो शायद वो उस काम पर निकल पाते। और ये जो जंगल राज का टैग है उसको उन्होंने काफी हद तक हटाया, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन उसको पूरी तरह से हटाने के लिए वो एक नए विजन के साथ आते। वो क्या है, युवा तो है, लेकिन विजन अब भी उनके पास पुराना चल रहा है। वो विजन पुराना और संगत गलत, जो बात आप कह रहे हैं विजय त्रिवेदी, शायद वो एक बड़ा कारण रहा। आप तमाम मेहमानों से गुजारिश है बने रहिए। महेश जी, मैं आता हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है और बिहार के सियासी जनादेश पे हम बात कर रहे हैं। महेश जी, जल्दी से आपका जवाब, क्योंकि क्या बेहतर कोऑर्डिनेशन और बेहतर दोस्ती एनडीए के अंदर पूरे चुनाव और प्रचार के दरमियान उसको जीत का एक बड़ा कारण भी माना जा सकता है? छोटा सा जवाब से महेश जी। देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार और मोदी जी की जो जोड़ी है ना, एक दूसरे को इतना समझते हैं और बिहार को इतना समझते हैं कि आप देखिए ना कि जिस तरीके से जब बिहार इस बार बजट हुआ था केंद्र सरकार का, तो जब स्पेशल एड्रेस बिहार को किया जाता है तो यही कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लगता है कि बिहार का बजट है। तो कहीं ना कहीं हर एक बिहारी के दिल के अंदर एक टीस होता है कि ये कांग्रेस बिहार में वोट भी मांगने आते हैं, और जब स्पेशल बजट प्रधानमंत्री जी देते हैं बिहार के लिए, तो ये कहते हैं कि ये स्पेशल बिहार का बजट है। दूसरा, SIR के मुद्दे पे जब ये लोग यात्रा करते हैं तो बिहार के लोगों को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी और MK स्टालिन जैसे लोगों को ये लोग यहाँ हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं बिल्कुल, बिहार की अस्मिता को लेकर भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। थोड़ा वक्त की सीमा है राहुल लाल जी, जल्दी से, क्योंकि छठ मैया का अपमान भी एक बड़ा मुद्दा बना था और शायद अभी तक आप लोगों ने माफी नहीं मांगी, ये भी आरोप लग रहा है। राहुल लाल जी जल्दी से। महेश जी, समय की सीमा है जी। कांग्रेस ठीक है महेश जी, राहुल लाल जी जल्दी से जवाब। हाँ आर्येंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जितना जबरदस्त बड़ा सा जनादेश मिला है कांग्रेस के भीतर लेंस लगा के नेगेटिविटी खोजने के तुलना में अब उनको जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। अभी भी जो है कि GST के मामले में मैं आपको आंकड़े दे दूं, 1,96,00,000 अक्टूबर में GST टोटल कनेक्शन हुआ था और उसमें बिहार से केवल 1,600 करोड़ रुपया। ठीक है मनीष पांडे जी, आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आप लोग तो उनकी कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं। मनीष जी जल्दी से। मनीष जी आप म्यूट पे हैं, जल्दी से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कांग्रेस इन बातों की चिंता न करे, हमें अपने कर्तव्यों का एहसास है। कांग्रेस सिर्फ अधिकार की बात करती है, ये अधिकार यात्रा निकालते हैं, राजद वाले का अधिकार यात्रा निकालता है। भैया हम तो कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि जनता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करें, और शायद यही कारण है कि यह प्रचंड जीत उसी प्रचंड जीत मिली। थोड़ा वक्त बिल्कुल लगभग खत्म हो गया। विजय त्रिवेदी, एक छोटा सा जवाब, आज के इस जनादेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी एनडीए को अच्छी खासी बढ़त मिली, उसमें बीजेपी के भी तमाम प्रत्याशी आगे बढ़त लेकर आगे बढ़ गए। विजय जी, वो ओवैसी के वोट काट लेने के कारण आर्येंद्र जी आप यही समझिए। प्लीज समय सीमा है, विजय जी का जवाब लेते प्लीज समय सीमा है जी। विजय जी, एक तो राहुल जी को पता होगा शायद या नहीं जानकारी कि हैदराबाद में ओवैसी के समर्थन से ही कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर रहा है, शायद उनको जानकारी हो, वो खैर अलग इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितने कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है हमारा इलेक्शंस को एनालिसिस करने का, वो सब उसमें टूटे हैं जी। मुसलमानों ने, ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट बड़ी मात्रा में दिया होगा, लेकिन वो वोट एकजुट हुआ, ओवैसी को भी हुआ, और ओवैसी ने यदि वोट लिया है तो ये भी तो महागठबंधन को देखना था। वो तो 6 सीट मांग रहे थे,
कि 5 सीटें हमने जीती है, 6 सीटें चाहिए, 5 सीटें वो जीत गए जी। अब वो आपसे भी बड़ी पार्टी अगर आपने उनको रखा होता तो आपके खाते में वो सीटें जुड़ के टैली को बढ़ा रहे होते जी। 12-15 सीटों पर जो नुकसान उनकी वजह से हुआ वो नुकसान भी नहीं होता। जी विजय जी, बिल्कुल समय की सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार के जनादेश पर विस्तार से अपना अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।